Hello to everyone, once again welcome back to the new video. So this is the playlist of all the engineering branches you need to know, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी मैकेनिकल कवर कर लिया है, तो इसमें हम कवर करने जा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये हम सारी की सारी इंजीनियरिंग ब्रांचेस यहाँ पे कवर कर रहे हैं कि जिसके मदद से आपको यहाँ पे पता चल पाए कि आपको क्या कुछ मतलब पढ़ने में आएगा, कैसी आपकी डिफिकल्टीज रहेगी, आपको ये ब्रांच सिलेक्ट करनी चाहिए कि नहीं सिलेक्ट करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग का मैं बता दूं कि फ्यूचर में इसका बहुत सारा स्कोप है। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से ये टाइम पे इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जिस गति से, जिस स्पीड से पूरा इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग सिविल का बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप फ्यूचर में आपको सिविल का दिखाई दिखाई देगा। ठीक है, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट अभी से मतलब इतनी लंबी उसकी डेडलाइन है, जैसे कि बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट ले लो तो उसका मतलब 26-28 तक की डेडलाइन है उसकी, और अभी चल रहा है 23। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे फ्यूचर में इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो इसके लिए बहुत सारा इसमें स्कोप है। ठीक है, तो ये एक मिथ और भी चल रही है मार्केट के अंदर कि सिविल इंजीनियरिंग का ज़माना ख़त्म हो गया, तो ये मिथ कम्प्लीटली रॉन्ग है। सिविल इंजीनियरिंग का ज़माना पहले भी था और अब भी है और आगे भी रहा करेगा। तो सिविल इंजीनियरिंग इज़ अ वंडरफुल ब्रांच, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसके प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो प्लेसमेंट हर कोई कॉलेज में एवरेज लेवल का होता है, और मेरे एल में सिविल में से मोस्टली एल में हुआ था। एल का जो मतलब आते थे एल में हुआ था, और उसके अलावा अदानी और रिलायंस, इन दोनों में सेकेंड नंबर पे प्लेसमेंट हुआ करते थे। तो सिविल में प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छे होते हैं, और सिविल के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि एज अ ऑफ कैंपस भी आप यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो प्लेसमेंट भी सिविल में अच्छा रहता है, और आप सिविल में प्लेसमेंट भी अच्छा ले सकते हो। ऑन एन एवरेज यहाँ पे आपको अच्छी कंपनी जैसे कि L&T में 6 LPA तक का ऑन एन एवरेज आपको पैकेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो डिपेंड दैट हाउ योर स्किल सेट आर, जितना अच्छा से आप पढ़ोगे उतना ही अच्छा यहाँ पे आपका पैकेज मिलेगा। अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो सिविल में बहुत सारी गुजरात के अंदर कॉलेजेस है, जैसे कि निरमा हो गई, DDIT है, LD है, उसके अलावा VGEC, GEC गांधीनगर, MSU। तो ये सारी अच्छी अच्छी कॉलेजेस आपको यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में स्टडी में आपको बहुत मतलब अच्छा यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो, और इसके अलावा यहाँ पे प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे होने के चांसेस है। कॉलेज की बात करें तो हर साल सिविल में कट ऑफ इतना ऊपर नहीं जाता है, तो आप कोई भी अच्छी कॉलेज में इजीली आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। इसमें कोई बड़ी मतलब बड़ी बात नहीं है। मतलब इन शॉर्ट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट कि यहाँ पे सिविल में आपका इजीली अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रीजन ये है कि सिविल के अंदर इतने ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल नहीं करते, तो इसकी वजह से यहाँ पे कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है। अब इसके अलावा अगर हम फ्यूचर की बात करें तो सिविल में से मोस्टली मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि मोस्टली जॉब लेते हैं, बट इसके बाद सेकंड नंबर पे जो आते हैं और वो होते हैं गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले। अब गेट में से मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे आईआईटी और एनआईटी जैसी अच्छी अच्छी कॉलेज में जाते हैं मास्टर्स करने के लिए, और उसके बाद बहुत अच्छा इन लोगों का पैकेज होता है। स्टार्टिंग ही होता है 12 से लेकर 15 LPA तक। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप फ्यूचर में गेट जैसी एग्जाम मतलब क्रैक करके आप यहाँ पे फ्यूचर में अच्छी सी मास्टर्स के लिए कॉलेज पकड़ सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एवरेज पैकेज। अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें सिविल इंजीनियरिंग में, तो सिविल इंजीनियरिंग में एवरेज पैकेज इट्स अराउंड, अच्छी कॉलेज अगर हम टियर 1 लेवल की कॉलेज की बात करें गुजरात की, तो यहाँ पे आपको 5 से लेकर 6 LPA तक मिल जाएगा, और बाकी कॉलेज में 3.5 से लेकर 4.5 LPA तक का आपको यहाँ पे पैकेज देखने को मिल जाएगा। अगर हम डिफिकल्टीज की बात करें तो डिफिकल्टीज इतनी ज्यादा नहीं होती है सिविल इंजीनियरिंग में, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट सारे क्लियर होते हैं तो फिर आप यहाँ पे अच्छे से अच्छी तरह से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेड्स ला पाओगे। बट अगर यहाँ पे आप स्टडी में वीक हो तो फिर आपको सिविल इंजीनियरिंग थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। अब यहाँ पे एक वेबसाइट है syllabus.gdu.ac.in, तो आपको इसके अंदर जाके बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिलेक्ट करना है, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आप कोई भी सेमेस्टर के यहाँ पे आप सब्जेक्ट्स ढूंढ पाओगे। ठीक है, तो ये जो 3 के ऊपर से सीरीज चल रही है, तो इनमें से कोई भी 5 सब्जेक्ट्स आपके आएंगे स्टडीज के लिए। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश हो गया, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिक्स, वर्कशॉप, मैथ्स 1। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम सेमेस्टर चेंज करके इसको लेके आते 3 में, तो सेमेस्टर 3 में कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लाइक बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है, फिर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो ये आपको 3 नंबर में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर का अगर हम सेमेस्टर में देखें तो यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइपलाइन इंजीनियरिंग, सोइल मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, डिजाइन और स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये
सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप बाकी के सारे सेमेस्टर के यहाँ पे आप सिलेबस देख पाओगे तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि कितना डिफिकल्ट होगा। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे ये पूछोगे कि सर आप तो यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट्स के नाम बता रहे हो, तो हमें थोड़ी ना सब्जेक्ट्स के नाम के ऊपर से पता चल जाएगा। तो इसका आंसर है कि आपको यहाँ पे ये जो नंबर दिख रहा है ब्लू लाइन, ये हाइपर लिंक है, इसके ऊपर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पीडीएफ खुल के आ जाएगी। ये पीडीएफ के अंदर सारा का सारा डिटेल में लिखा होगा कि कौन सा टॉपिक आएगा और टॉपिक का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है। जैसे कि है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ठीक है, तो उसके अंदर सब टॉपिक कौन कौन सा आएंगे, स्ट्रक्चरल लेआउट ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, डिजाइन ऑफ रूफ, उसके अलावा है इफेक्ट्स ऑफ विंड एंड लोड्स है, उसके अलावा ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन टावर्स है, चिमनीज है, बंकर एंड सोइल्स है, ग्रिप स्लैब है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कौन कौन सी बुक आपको यूज करनी है ये बुक के नाम भी है। और उसके बाद जैसे ही आप ये इसमें 6 महीने बिताते हो, ये कोर्स कंप्लीट करते हो, तो आप इसके बाद सीखोगे क्या, तो ये भी यहाँ पे लिखा है, आइडेंटिफाई डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स एंड प्रिपेयर जियोमेट्रिक एंड स्ट्रक्चरल लेआउट ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। उसके अलावा जितने भी कोर्स आउटकम है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टीम वर्क में आपको क्या करना है कि टीम वर्क के अंदर आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करना है, जैसे कि फुल डिजाइन ऑफ एटलीस्ट वन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर फ्रॉम एनी टॉपिक विद स्ट्रक्चर डिटेलिंग इन A2 साइज। तो ये सारे आपको प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने होंगे। मेजर इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर आपको कौन से चाहिए, तो यहाँ पे ये लिखा है कि आपको SAP चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे आप NPTEL के कोर्सेज भी आप यहाँ पे रिफर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप पूरी की कोई भी सब्जेक्ट्स ले लो कि जिसकी यहाँ पे आप डिटेल में जांच पड़ताल कर पाओगे, ठीक है। ये हर कोई के लिए होता है, हर कोई सेमेस्टर के लिए होता है और हर कोई यहाँ पे ये इसको देख सकता है। ऐसा नहीं कि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होने चाहिए तभी आपको दिखेगा। दिस इज नॉट लाइक दैट, लेट्स से दैट कि मैं यहाँ पे दूसरा एक PDF ओपन करता हूँ, ठीक है। तो आप इस हिसाब से पूरा रिसर्च कर सकते हो। और एट दी एंड ओवरऑल यहाँ पे ये निकलता है कि सिविल इज ऑल्सो वंडरफुल ब्रांच, इसका स्कोप फ्यूचर में बहुत अच्छा है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।